वेरी गुड। तो क्या होता है, जैसा कि आपको सभी को पता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध मैंने आपको बताया था, याद है किसी को? मॉड बराबर क्या होता है? मॉड बराबर मैंने बताया था 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो यहाँ कुछ दे रखा है क्या? मॉड बराबर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था, एक फॉर्मूला इसी से हमने बनाया था, याद करिए। यदि माध्य और माध्यिका 4 व 5 हैं तो बहुलक ढूंढें। कैसे निकालोगे? अगर मॉड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? अभी बताया था ना, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक डिस्ट्रीब्यूशन में वह ज्ञात करो कि माध्यिका 5 है, बहुलक 7 है, तो माध्य क्या होगा? मैंने अभी बताया था आपको, सेम चीज कैलकुलेट करनी है। यानी कि बहुलक आपका 7 हो गया, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। माध्य निकालना है तो 2 इंटू माध्य इधर आ जाएगा, बराबर 18 में 15 में से 7 गए तो 8, तो मीन बराबर आ जाएगा 4। क्लियर है? ये फॉर्मूला बेस्ड है, जहां पर आपकी डेटा दिया जाएगा तो फॉर्मूला यूज करना है। अब बहुलक पूछा गया है कि इस दिए गए डेटा में बहुलक क्या होगा। एक बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और मुझे 2 दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट आ रहा है 2, तो आंसर हो गया 2। ठीक है, जो जो डेटा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर होता है। इस वाले का बहुलक कितना है? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 2 3 2 2 3 4 5 4 3 2 3 5 3। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 2 4 बार है और 3 5 बार है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चीजें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको वितरण दे रखा है, यह ज्ञात है कि माध्यिका और माध्य क्रमशः 6 और 4 हैं, है ना? माध्यिका और माध्य क्रमशः 6 और 4 है। और जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे से अभी पढ़ रहे हैं, अभी नया कोर्स स्टार्ट होने में टाइम लगेगा 5-7 दिन, तो ये ध्यान रखना, मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, आप वहां भी पढ़ सकते हो। पता है ना सबको? बिल्कुल। एफ कैट में, डीआरडीओ एफ कैट में मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। सुबह 10 बजे आकर बढ़िया पढ़ाई करो और बढ़िया पढ़ना सीखो, कि मतलब मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 60 दिन का मैंने चैलेंज लिया है, 60 दिन का स्पेशल क्लास में। तो इतने आप वहां पर आकर अपने वो चैप्टर रिवाइज कर सकते हो जो अभी आपके छूटे हुए हैं। अभी नंबर सिस्टम वहां चल रहा है, ठीक है? हाँ, लेकिन सीडीएस एफ कैट कैटेगरी में, ठीक है? चलिए, कैटेगरी चेंज कर लेना मैनेज गोल में जाकर, वहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी 10 बजे। लिंक मेरी उस पे है टेलीग्राम पर, मैंने अपने मैथ भाई साहिल सर टेलीग्राम पर मैं डेली लिंक डालता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। 2 बजे नरेंद्र नहीं कर सकते ना डियर, है ना? 2 बजे फिर ये वाला टाइम हैम्पर होगा ना, फिर 2 बजे मैं करूंगा, फिर 60 दिन का कोर्स है वो, तो 2 बजे तो फिर ये भी तो चालू करना है मुझे 6-7 दिन बाद, तो फिर वो क्लैश नहीं होगा क्या? हाँ भाई बताना बुद्धि। चलिए देखो, एक वितरण में, एक वितरण में उसका उसका टाइम 9 बजे कर दें क्या? ये मुझे आपसे इनपुट चाहता हूँ, ये मुझे बता देना। सुबह 9 बजे एक वितरण में यह ज्ञात करिए, माध्यिका और माध्य, ठीक है, 6 और 4 हैं, 6 और 4 हैं, वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो करके बताओ, कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो 6 और 4 हैं, माध्यिका और माध्य। सिंपल सा लॉजिक है। क्या करना है, अगर मैं निकालना चाहता हूँ मॉड, तो मॉड बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो 6 या 18 माइनस 4 दूनी 8, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? 9 अलग अलग 9 अलग अलग
पूर्णांकों का अंकगणितीय माध्य 87 है। यदि संख्याओं में से कोई भी 100 से अधिक नहीं है और सबसे छोटी 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो छठवें नंबर का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। करो। नहीं बना? किस किस से नहीं बना? नहीं बना? 9 अलग अलग पूर्णांक का औसत ये है, 9 अलग अलग पूर्णांक का औसत ये है, तो ये माध्य तो है। माध्य क्या है? ये 87 कौन सा संख्या हो जाएगी? 87 हमारी पांचवी संख्या हो जाएगी। 6, 7, 8 और 9 फिफ्थ नंबर हो जाएगी। फिफ्थ नंबर, क्योंकि मिड नंबर ही तो होता है, मिड नंबर ही तो होता है। 87 आपका क्या हो गया? मिड नंबर हो गया। यदि संख्याओं में से कोई भी 100 से ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे छोटी 5 संख्याओं का औसत, सबसे छोटी 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? यानी कि ये भी उसमें आ गया 78, यानी कि ये तीसरा नंबर आ गया, क्योंकि 5 का भी तो बीच का नंबर 30 है, तीसरा है, तो 78 आ गया। क्लियर है? अब बात समझ में आ रही है मुझे, अब बात मुझे समझ में आ चुकी है कि सबसे छोटी 5 संख्याओं का 78, छठवें नंबर का न्यूनतम मान क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, इसके बीच में कौन सा नंबर है? एक चौथा नंबर है, मात्र चौथा ही है ना? बोलो हाँ या ना। अब मुझे यहाँ बताइए कि मैं 2 गैप कवर करके मैं 87 पे पहुंचना चाहता हूँ, तो 87 और 78 का अंतर कितना है? 9 आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मुझे 78 पर जाना है, 78 पर, 78 से मैं किस पर जाऊंगा? किसको मैं जोड़ूं कि समेशन करता चला जाऊं आगे? ये क्या होगा? फोर्थ नंबर। कोई बता सकता है? एनी गैस? जिसमें हमारा अलग अलग पूर्णांक का अंक गणितीय माध्य दे रखा है, लगातार नहीं है। सर मुझे बेसिक सीखना है ऑल मैथ का। बिल्कुल सिखाया जाएगा डियर, मेरे बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है मैंने। कोई बता सकता है? तो दिमाग लगाए। अब छठवें नंबर का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताओ, क्या इसका एपी में होना अनिवार्य है? क्या ये एपी में है? बराबर डिफरेंस होगा? बराबर डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा। हमारे पास कितने नंबर हैं? 9 अलग अलग पूर्णांकों का अंकगणितीय माध्य दे रखा है 87। 87 है यहाँ पर, अलग अलग नंबर है, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। और कोई भी पूर्णांक 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने आपसे ये कॉन्सेप्ट आपको कराया है, हमेशा कराता रहूंगा और कराता भी रहूंगा कि भाई यहाँ पर क्या हमारे पास डिफरेंस सेम रहने वाला है क्या? ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते ऐसा। क्लियर हो रहा है माय डियर? ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो इसके थ्रू जाने के बजाय हम जाते हैं बेसिक के थ्रू। तो यहाँ आप ये सोचते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, और बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है? 9 अलग अलग पूर्णांकों का औसत, फिर मैं उसको समझाऊंगा। 87 इंटू 9, तो जो 9 अलग अलग पूर्णांक हैं उनका सम कितना हो जाएगा? पंकज, वो मैंने करा, वो हटा दिया, वो वैसे भी तुम्हें समझ में नहीं आया और वैसे भी वो काम का नहीं था। अभी इस पर ध्यान दो, ठीक है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 783। अब सबसे छोटी 5 संख्याओं का औसत 78 इंटू 5, सबसे छोटी 5 संख्याओं का औसत कितना है? 78 इंटू 5 है, इसको हम कह सकते हैं 390। 390 हमारा होगा सबसे स्मॉलेस्ट 5 नंबर, स्मॉलेस्ट 5 नंबर होने वाला है 380। ठीक है? अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 393। और ये जो डिफरेंस होगा ये कितनी संख्याओं का है? बाकी 4 संख्याओं का है, बाकी 4 संख्याओं का है ना? बोलो हाँ या ना। अब
बाकी 4 संख्याओं में आप क्या मान सकते हो? आपको बोला गया है कि छठवें नंबर का न्यूनतम मान, यही बोला गया है ना, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर। बता दूं शानदार कंसेप्ट, बता दूं शानदार कंसेप्ट, ये बात समझो। 5 संख्या ये है, 5 संख्या आपके सामने कितनी है? 9 है ना, तो 10th क्यों आएगा? 10th तो आएगा ही नहीं, 9 तक ही है। आपको इसका क्या निकालना है? 6th नंबर का क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। अगर मिनिमम निकालना है तो इन नंबर की मैक्सिमम वैल्यू रख दो जो हो सकती है। क्या क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू? तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग पूर्णांक हैं, तो यहाँ 100 ले लो, यहाँ 99 ले लो और यहाँ 98 ले लो। यही मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ना कि संख्याओं में से कोई भी 100 से अधिक नहीं है। 100 से अधिक नहीं है। 100 चलेगा? चलेगा क्या? जल्दी से बताओ मेरे को। बिल्कुल चलेगा 100। 100 को कोई रोक सकता है क्या? नहीं। 100 से अधिक नहीं है, 100 चले नहीं है। तो अगर इनकी वैल्यू मैक्सिमम ले लोगे तो समेशन कितना आ रहा है? कितना निकल रहा है? तो बस ये जो भी सम आएगा वह 393 के बराबर कर दो। यहाँ छठवां नंबर मिनिमम आ जाएगा आपका। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ मिनिमम जो नंबर होगा 6th नंबर, उसकी वैल्यू क्या होगी? 393 माइनस 297 बराबर 96। तो आपका आंसर कितना हो गया? 96। ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया भाई? सर आपका न्यू बैच कब से शुरू होगी? यहाँ पर जल्दी होगी भाई, मैंने बोला है ना, मैं अभी बनाऊंगा। सर एक्स का मान, एक्स मानकर बताइए। एक्स मान का क्यों बताऊं? मतलब एक्स मानना क्यों पड़ेगा? इसमें जरूरत ही नहीं है। इसमें एक्स मानने की जरूरत है क्या? या मतलब 6 को एक्स मान लू, बस हो गए खुश आप? मतलब क्या दिमाग में चलता है मेरे को बताओ तो सही। मतलब बिना एक्स मान के कर दिया तो ये कैसे हो गया? ठीक है ना? अगला प्रश्न, कैसे करेंगे बताइए? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो जैसा कि आपको पता है सर, बढ़िया तरीके से करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। 2 4 2 4 2 4 6 7 7 13 18 92 के माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा? ये निकाल लिया होगा सबने। माध्य क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जोड़ो। 6 और 6 12, 12 और 7 19 और 7 26, 26 और 39, 39 और 10 49 और 8 57, 57 और 2 59, 62 और ये कितना हो जाएगा आपके सामने? 149 आ रहा है। 149, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसमें 8 का डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मीन निकल कर आ जाएगा। और माध्यिका क्या करोगे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या अरेंज है? बिल्कुल अरेंज है। तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 होता है तो क्या करेंगे? पांचवा पद। तो ये रहा पांचवा पद, ये होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8। 8 ही तो है, पांचवा पद नहीं होगा। 8 है तो क्या होगा? 8 प्लस 8/2 यानी कि 4th एंड 5th, 4th एंड 5th बाई 2, 7 होगा। तो अंतर क्या आ रहा है? इसको सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? 8 है कम 8, बचे कितने अपने सामने? 6 69, 8 7 56, 8 8 64, बचे कितने आपके सामने? 5 और 8 6 48। 18.6 में से 7 करीबन घटाओगे आप तो 11.625 आएगा। अगला प्रश्न, माध्यिका और बहुलक का क्या अंतर है? तो माध्यिका निकालेंगे तो अरेंज करेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। 2 3 3, 2 भी है, कितनी बार है? 3 बार। ओहो, 3 बार नहीं 4 बार है। अरे वाह, 4 बार 2 हो गया। फिर 3, 3 कितनी बार है? 2 बार। बता देना कुछ छूट नहीं जाए। 5 हो गया। 5 के बाद सॉरी 4 भी आएगा। 4 के बाद 5 भी आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार आ रहा है। कितना निकल कर आया यहाँ से? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है, तो वो मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में क्या पता दिक्कत हो, तो आपको तो जो डेटा है उससे निकालना है। तो यहाँ से मैं मोड देख रहा हूँ, मोड तो पता लग गया, मोड कितना आ गया 2, और आपका मीडियन कितना आ जाएगा, n बराबर अगर 12 है तो क्या लेंगे, छठवां, क्या हुआ, गड़बड़ है, अरे सही है, गड़बड़ है, देख लेना। हाँ, मीडियन 4 है, एक बार चेक कर लेते हैं, n बराबर 12 है तो यानी कि हो जाएगा छठवां और सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां और सातवां, 7/2 ही तो आ रहा है। और टर्म है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्चुअली बताऊं मैं बात क्या है, आपने ये वाला डेटा लिया होगा, इंग्लिश वाला है ना, आपने इंग्लिश वाला डेटा लिया होगा, और हिंदी में डेटा थोड़ा मिस्टेक है शायद। इंग्लिश में 2 है ना, 2 3 बार ही है, और इसमें 2 है ना जो 4 बार है, और 7 भी नहीं है ना, 7 भी 2 बार है, तो इसमें इंग्लिश में डेटा मिस्टेक है, 3 भी 2 बार है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। अगर मैं हिंदी से कर रहा हूँ तो आंसर कितना आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है, सॉरी 1.5 आएगा, ठीक है ना, तो इसको सही कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा लॉजिक तो क्लियर है ना, मेथड से कर रहे हो तो क्लियर होना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये देखो, इसका आंसर बताओ, माध्य और माध्यिका का अंतर, तो 2 3 4 5 5 8 8, तो क्या हम कह सकते हैं 2 और 3 5, और 5 और 4 9, और 5 14, और 5 14 और 5 19, और 8 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 बटे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये माध्य तो आ गया 5, और माध्यिका अरेंज है, बिल्कुल अरेंज है, तो 7 है तो कितना होता है, कौन सा पद, चौथा पद, 1 2 3 4, आंसर आएगा 0। एक कक्षा में एक स्लाइड चेंज नहीं हुई क्या, हो गई, चलो ठीक है, 5 है, ओनली मोड इज 8, लेकिन बहुलक आपका 8 है, तो वो व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, उसने न्यूनतम कितने मार्क्स प्राप्त किए। अब आप एक चीज मुझे बताओ, अगर कक्षा में कितने कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, क्लास में कितने छात्र हैं 5, और उनका माध्य कितना दे रखा है 5, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ 25 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, टोटल मार्क्स तो निकाल ही सकते हो ना, 5 छात्र हैं और 5 का गुणा कर दिया, क्लियर है। चलिए चिन्ह रेडी आ चुके हैं, क्या दिख रहा है, अब तो लिखा हुआ दिख रहा है ना। अब क्या बोला गया है, ये तो माध्य था, ये तो माध्य था, तो मैंने अंक निकाल लिए, बहुलक 8 है, बहुलक 8 है, बहुलक मतलब 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब बहुलक अगर 8 होगा, ये कब पॉसिबल होगा, बहुलक 8 कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब कितनी बार आए, कोई भी जो वर्ड है, आपका जो 8 है वो 2 बार आए, भाई 8 जो है वो 2 बार, मतलब मैक्सिमम टाइम आना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब बोला गया है माध्यिका, अब ये बताओ 5 छात्रों की माध्यिका कैसे निकालेंगे, 5 छात्रों की मीडियन, कौन सा वर्ड होता है, कौन सा, सर 5 है तो तीसरा पद, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर 5 होना चाहिए कंपलसरी, 5 8 8 ये दिख रहा है क्या, हाँ। ठीक है, दिख रहा है, तो समझ में आया मैंने क्या किया, दोबारा बताऊं, मैंने कहा कि शिक्षक कक्षा में 5 छात्रों के अंक देखता है, अब कक्षा में कितने छात्र हैं बताओ, पहले सब दिख रहा है ना, मुझे बता देना आप एक एक करके, कक्षा में कितने छात्र हैं 5,
5 छात्रों के अंक देखता है। अब ये बताओ माध्यिका 5 होने का क्या मतलब है? किसी चीज की माध्यिका अगर 5 होगी तो उसका क्या लेना देना है? अगर माध्यिका 5 होगी, 5 में माध्यिका 5 है तो ये बीच वाला पद माध्य 5 होगा, बीच वाला जो पद होगा वो क्या होगा? 5 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, बहुलक आपका 8 है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी चीज अगर आपका बहुलक है 8, तो वो 5 में कितनी बार आना चाहिए? मैक्सिमम कितनी बार आना चाहिए? 2 टाइम्स तो आना ही चाहिए ना। मतलब जो अगर बात करें मिनिमम 2 बार तो आना चाहिए, तभी तो वो होगा मिनिमम। क्योंकि सबसे कम अंक प्राप्त करना है आपको, तो मिनिमम 2 टाइम आना चाहिए बस। मैक्सिमम तो 4 बार भी आ सकता है, मैक्सिमम तो 4 बार भी आ सकता है। लेकिन क्या आप 4 बार लोगे क्या? ये बताओ, क्या आप 4 बार ले सकते हो? पॉसिबल है क्या? ये बताओ। क्यों नहीं है बताओ, कारण क्या है? सर हम 4 बार तो ले ही नहीं सकते। कारण तो बता दो एक बार, जब से कम दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है ये पता तो चल जाए। क्या पता जंग लगी पड़ी है। 25 तो समय है ना भाई। तो यहाँ आप 3 बार ले सकते हो? नहीं ले सकते, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब केवल 2 बार ही ले सकते हो। कारण समझ में आ गया? केवल 2 बार ही तो ले सकते हो, 3 बार भी नहीं ले सकते, क्योंकि 24 और 5 तो 29 हो गया। तो मामला सेट नहीं होगा। अब मामला सेट करना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके करो। तो सर कैसे करें? अब ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया? अब ये जो दो दो छात्र हैं, ये जो 2 छात्र हैं, ये किस तरह से अरेंज होंगे? किस तरह से होंगे? इनसे तो कम ही होगा। तो यहां पर टोटल कितना आ रहा है? 16 और 5 21, और ये कितना है? 25। तो 25 में से अगर 21 जाएंगे तो इन दोनों का सम 4 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं? 1 3 3 1 0 4 4 0 2 2। बोलो हाँ या ना? है ना? समझ में आ रही है बात? तो सबसे कम अंक प्राप्त किया जा सकता है, 0 भी हो सकता है। लिख दिया ना, 0 4 4 0। 0 तो हो ही गए ना भाई। यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ कोई आप 5 अंकों की संख्या थोड़ी निकाल रहे हो। ये तो डेटा है, 0 आ सकता है। 0 नंबर भी तो आए होंगे किसी के, समझ रहे हो ना? यहाँ मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ 5 अंकों की संख्या निकालो। 2 और 2 कैसे आया? क्यों? 2 और 2 भी आ सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ, 2 और 2 आएगा। हाँ, आ सकता है। मॉड 8 दे रखा तो मैंने 8 को मॉड मान लिया, कोई बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बताओ, क्या सबसे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? सबसे कम अंक जो प्राप्त किए जा सकते हैं, मॉड तो 8 है, लेकिन अगर जब मैं मॉड 8 दे रहा हूं तो 8 मैंने 2 बार लिख दिया, बस यही मेरा मॉड है। तो 2 और 2 मत लो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई। क्लियर है? 2 और 2 मत लो। यहां तक समझ में आ गया? अब हमारा आंसर क्या होगा? सी एंड डी। कि हम निकाल ही नहीं पाएंगे सर कि सबसे कम अंक प्राप्त किया जा सकता है, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इतने सारी वैल्यू आ रही हैं। हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि यदि शिक्षक कक्षा में 5 छात्रों के अंक देखता है और वह पाता है कि प्रत्येक का माध्यिका 5 है और बहुलक 8 है, तो 2 सबसे कम अंक प्राप्त करने का योग कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, 4 होगा। ये अभी किया वही है, लेकिन आंसर इसमें सी एंड डी नहीं होगा, इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही पूछा है वो। समझ में आ रहा है? सर 0 भी नहीं हो सकता ना शुभम? क्यों नहीं हो सकता? मेरे को कारण दे दो शुभम, जिससे कि क्या है कि सबके सामने तुम ये साबित कर पाओ कि तुम सही हो। एक बार मुझे कारण दे दो, है ना? चलिए, एक ले सकते हैं क्या? विकास कहाँ पे एक ले सकते हो बताओ? बताओ। 0 ना, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो एक ले सकते हैं, एक है ना इसमें।
एक है तो सही, 1 3 1 4 ये आंसर हो तो रहे। यही तो पॉसिबिलिटी है, मिनिमम एक भी लोगे 0 भी लोगे तो पता नहीं है ना सर। चलो अगला क्वेश्चन। सेट आपको दे रखा है, इस सेट आपको दे रखा है 2 4 6 7 7 13 18 92। माध्य और बहुलक का योग बताइए। ये आप निकाल सकते हो। माध्य निकालने के लिए आपको सम करना पड़ेगा सबका अपॉन नंबर्स, और बहुलक कितना आ जाएगा, मॉड। मॉड क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है यानी कि 7। इसका आंसर आप खुद निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ट्राई किया होगा और आंसर भी निकाल दिया होगा। सर 0 था शुरू में। अरे यार फिर वही वाले उल्टी बात कर रहे हो, ये संख्या थोड़ी है। ये संख्या है क्या, ये बताओ। ये कोई हम ये कह रहे हैं 5 अंकों की संख्या लिखो? क्या हम ये कह रहे हैं 5 अंकों की संख्या लिखो? नहीं कह रहे ना भाई। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि 5 अंकों की संख्या लिखनी है आपको। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ठीक है, डेटा है वो। अगला प्रश्न करो। चलो अगला प्रश्न करके बताओ खटाखट। 5 स्टूडेंट के नंबर है इसलिए 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूजन में डालो खुद को। 4 10 ए 12 13 21 का माध्य और बहुलक समान है, तो ए का मान क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन है। आज तक किए ऐसे क्वेश्चन? कभी किए नहीं होंगे क्योंकि चीजें बेहतरीन है। सर नंबर लिखा था भाई। तो देखिए माध्य, चलिए तो क्या होगा, क्लास ठीक चल रही है? अब सबकी क्लास ठीक चल रही है क्या? अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पहले वाली, पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी? चलिए स्लाइड चेंज नहीं हो रही थी, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको देखिएगा, माध्य और बहुलक समान है। अब आपका मीन भी समान है और आपका बहुलक भी समान है, तो ए क्या होगा ये बताइए। ए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 4 10 ए 12 13 और 21। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मॉड की, तो मॉड क्या हो सकता है? यहाँ तो सारे नंबर अलग अलग हैं। अब आपको यही तो चेक करना है कि आपका जो 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर, तो मैं ऐसा क्या नंबर प्लेस करूं कि मेरा काम हो जाए? क्या नंबर प्लेस करूं, है ना? 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये कह सकता हूँ इन सभी का सम कितना आ रहा है? 14। 14 और 21 कितना हो जाएगा? 35। 35 और 60 आ रहा है, 60 प्लस ए अपॉन 6। और ये कितना आना चाहिए मुझे नहीं पता, कितना आना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है वो आना चाहिए जो रिपीट हो रहा हो। क्योंकि एक ए क्या होगा, इनमें से ही कुछ होगा। बोलो हाँ या ना, इन्हीं में से तो होगा। क्योंकि अगर आपका ए इनमें से नहीं हुआ तो क्या मॉड निकल पाएगा? नो, है ना? यही तो ए ही तो डिसाइड करेगा व्हाट इज मॉड, और वही मॉड होगा जो यहाँ पर आपका माध्य निकलेगा। तो ए की वैल्यू में क्या प्लेस करूं यहाँ पर जिससे कि हमारा काम हो जाए? तो मैं इसको कह सकता हूं 10 प्लस ए बाई 6। बोलो 10 प्लस ए बाई 6 लिख सकता हूं ना? अब यार ऑप्शन में देखो, क्या 4 हो सकता है? 4 कैन बी पॉसिबल। नो, 10 से तो ज्यादा होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। क्या 12 हो सकता है? तो आप चेक तो करना पड़ेगा ना भाई। हाँ सर 12 हो सकता है। अगर आप यहाँ पर 12 रख दो ना, तो 12 और 12 बराबर हो गया, यानी कि ए की वैल्यू 12 रखने पर 12 होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर इक्वल ए होगा। हाँ इक्वल ए क्यों कर रहे हो? यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है ए की इक्वल करना है, वो भी कर सकते हो। अगर इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है? 60 प्लस ए अपॉन 6 बराबर क्या कर सकते हो? ए कर सकते हो। तो ए की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी।
ठीक है, 60 प्लस ए बराबर 6a, तो यहाँ से कितना आ रहा है 5a बराबर 60, a बराबर आ गया 12। ये इक्वेशन से करना है, ये वैल्यू पुट से करना है, ठीक है। चल क्लियर हो रहा है माय डियर, सबको क्लियर हो रहा है, वेल डन। 6a कैसे, 6a कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना माध्य और बहुलक बराबर हैं। अब बहुलक तभी होगा जो ए ही होगा, तभी बहुलक बन पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करके बताइए। कैसे करेंगे, 1 2 4 4 8 14 32 64 माध्यिका और बहुलक में अंतर क्या है, निकाल सकते हो, सब लोग निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा आप 3 बजे वाली क्लास ले रहे हो ना, इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है 3 बजे वाली क्लास लेने के बाद में, मजा आ रहा है ना, तगड़ा फील आ रहा है ना, मजा आएगा। मैंने ये पहले ही कहा था आपसे कि वो वाली क्लास नहीं छोड़ना भाई, है ना, वो वाली क्लास छोड़ना ही नहीं है और उसको रेगुलर करना है, हर चैप्टर को, है ना। मैं बता रहा हूँ यार, आपको क्या लगता है, मुझे पता है बहुत, मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे बहुत बड़ा विजन दिख रहा है और 8 बजे वाली भी लेनी है, मुझे बहुत बड़ा विजन दिखता है, मैं एक दूरदृष्टि रखता हूँ आपसे थोड़ी सी ज्यादा। मुझे एक चीज दिख रही है, अगर आप रेगुलर हो, जिनका कोर्स नहीं है वो क्रैश कोर्स करो, मैंने सब कुछ आपके लिए कर रखा है, 10 बजे वाली क्लास लो, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं। जो लोग रेगुलर हैं, 3-4 महीने जब अपना हो जाएगा ना, तो 5-5 सेकंड में क्वेश्चन बनाएंगे, ये मैं श्योर हूँ 100%। ये देखना, ये मेरा वादा है आप लोगों से, और आप में से ही मैं बता देता हूँ, आप में से ही मैं बताऊंगा कि रेलवे का टॉपर निकलने वाला है। ये मजाक नहीं कर रहा कि पेपर हो ही नहीं रहा सर, आप कैसी बातें कर रहे हो। ये एक वो है कि जब सूखा बंजर पड़ा है उसमें पानी डालने वाला काम। अभी आप काम करो, रिजल्ट आपका ही होगा, ये गारंटी है, ठीक है। मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, आप में से कम नहीं तो 30 से 40 बच्चे फुल आउट ऑफ फुल लेकर आएंगे मैथ्स में। बहुत पढ़ा दिया, अब कुछ है भी नहीं, मतलब इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता जो अभी चल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का बताइए, लिमिट बोला गया है, इसका रेंज क्या होने वाला है। हाँ टेस्ट है ना आज वाईफाई ऐप का, क्या होगा रेंज, तो रेंज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अगर मैं बात करूं कि अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज होता है आपका मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, मैक्सिमम में से आप मिनिमम घटा दीजिए, आपका रेंज निकल कर आ जाएगा। यानी कि 151 में से आप 128 को अगर घटाएंगे तो आपका रेंज निकल कर आ जाएगा 23। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे माध्य निकालना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 2 तरीके हैं हमारे पास। कौन से तरीके हैं, 2 तरीके बता दो फटाफट। जो भी पढ़ाया है ना बहुत अच्छा पढ़ाया है मैंने, ये ठीक है। नरेंद्र पटेल आप हो यहाँ पर, आपसे मुझे बात करनी है ना। अरे वो छोटू तुम्हारे क्वेश्चन थे ना, वो उसके थे एमए के, एमए या एमबीए के। क्या कह रहे थे तुम क्लास स्टार्ट होने से पहले, सर हमारे साथ धोखा किया आपने, वहां पर ये और वहां पर वो, क्या कह रहे थे बताना मेरे को एक बार, उस मैसेज को लिखकर भेजना और कारण बताना कि क्या कह रहे हो तुम, है ना, उसका क्या वर्थ है ना। और अभी अभी इस टाइम यहाँ पर क्लास किसकी चल रही है ना। 90 से 100, 80 से 90, 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60। आपको पता है ये उल्टा काम किया है हमने। यहाँ आपने कहा था ना एक दिन सर उल्टे वाले भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, उल्टे वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जहां पर देखो ये देखो डिक्रीज हो रहा है। अभी तक मैंने आपको इंक्रीज बताया था, लेकिन मैंने यहाँ आपको डिक्रीज वाले क्वेश्चन भी डाल दिए कि सर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको एक अपनी टेबल बनानी है, 90 से 100, 80 से 90, 70 से 80,
60 से 70 और 50 से 60। आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिएगा जरा, मेरी बात को सुनना और समझना और ध्यान से देखना। यहाँ 9 है, पहले इसका मध्यमान निकालो। इसका मध्यमान क्या आ जाएगा, ठीक है, मध्यमान। तो इसका कितना आएगा 95, इसका कितना निकल कर आएगा 85, इसका कितना निकल कर आएगा 75, इसका कितना निकल कर आएगा 65, और इसका कितना निकल कर आएगा ये अपना होने वाला है 55। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, कोई संकट तो नहीं है ना? क्या हम फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? फ्रीक्वेंसी हमारी निकल कर आ रही है 9, 12, 14, 15 और 10। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक तरीका तो मैंने आपको वो बताया था, और दूसरा तरीका क्या है, या तो आप कल्पित माध्य से कर सकते हो ना, कल्पित माध्य से। तो दोनों से करके देखना आप। पहला तरीका देख लेते हैं पहले, f इंटू एक्स निकालो। f इंटू एक्स क्या आ रहा है 950, ये 15 5 75, बचे 7 15 8 120 और 7 127, और ये हो जाएगा 150 और 7 15 सत्ते 105 1050, 65 को लिखूंगा 130, 13 छिंग 78 780। देखो कैलकुलेशन कितनी अच्छी हो रही है। 9 पड़म 45 और 45 450 में 45 जोड़िए जरा, 445 में 45 जोड़िए फटाफट से, तो क्या हम कह सकते हैं 495 हो रही है ना कैलकुलेशन। अब इसको आपका सम करना है, बस सम करेंगे 10 12 12 और 5 12 और 1 13 13 और 5 18 और 8 26 26 और 9 35 9 और 3 12 12 और 2 14 और 7 14 और 7 21 और 4 21 और 4 25 2 3 4 4550। 4550 का आप किस में भाग दोगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 आएगा, तो 60 का भाग दे दोगे, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 6 से भाग देना है, आप आराम से काट सकते हैं। 6 7 42, बचे कितने आपके सामने 3, 6 पंजे 30 और 75 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। और जिन्होंने अज्यूम्ड मीन से किया उनका भी आ गया होगा, आ गया था क्या अज्यूम्ड मीन से? जिन्होंने कितने लोगों ने अज्यूम्ड मीन से किया है, उससे भी आप कर सकते हो। वेरी गुड उदय। चलिए उदय, आजकल तुम 3 बजे वाली क्लास में आ रहे हो ना? हाँ, तो टॉपर लिस्ट में नहीं आते हो यार, टॉप 10 में आओ, है ना? खुद को थोड़ा, पहले तो थे तुम, पहले के दिन तो कल भी थे शायद, छोटू तुम भी थे ना? चलिए ठीक है, यहां से कर सकते हो। अगला प्रश्न, करके बताओ। एक श्रृंखला में अंकगणितीय माध्य और मॉड के साथ, मॉड के मान 26 और 1 है शायद, है ना? ये क्या लिखा हुआ है, अंकगणितीय माध्य और मॉड दोनों का मान क्रमशः 26.1 है। ये एक ही है क्या वैल्यू? हाँ, एक ही वैल्यू है ना, 26.1 है। इसको सही कर लो, 26.1 कर लो और 20.6 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन सही करो, क्वेश्चन का आंसर करो, अधूरा क्वेश्चन है, करके बताओ कैसे करोगे। फॉर्मूला याद है किसी को? फॉर्मूला याद करो। मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। सॉल्व कर लेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, मॉड कितना है हमारे पास 20.6 है, और 3 इंटू मीडियन निकालना है, मीडियन आपको, और 2 इंटू मॉड यानी कि 26.1। जब इसको इधर लेकर जाओगे कितना आ गया 52.2,
ठीक है 52.2। माफ कीजिएगा, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? गड़बड़ यहाँ पे है, देखो ये आगे रखो, ये पीछे रखो, ये 20.6 आगे रखो और ये पीछे रखो। ठीक है, वैल्यू गलत है इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसको, है ना। थोड़ा आप करके देखो क्या आंसर आ रहा है। आंसर तो वही है, देखो फॉर्मूला ये लगाना है, कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना, फॉर्मूला ये लगाना है। आप करके दिखाओ। ठीक है, तो क्या हम यहाँ देख रहे हैं, वही माइनस में जा रहा था, इसी वजह से मैंने कर दिया। तो अब देखो क्या आ रहा है सर, यहाँ पर हम मोड लगा देंगे और हमारा जो मोड निकल कर आया, मोड कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26.1 है सर। और इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू 20.6 जोड़ देंगे, यानी कि 41.2 प्लस 26.1 निकल कर आया 3 7 87.3/3। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 28 निकल कर आ रहा है ना। कितना निकल कर आया, 22, ओह 67 आएगा। तो 22 पॉइंट आपका निकल कर आएगा 4 करीबन, ये आंसर। ठीक है माय डियर, कर लेना, बाकी क्वेश्चन करके देखना, हो जाएंगे सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं होंगे। फिर अगली जब क्लास होगी तब हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है चलिए, तो हाँ छोटू तुम्हारे डाउट का मैं मेल कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, उनका मेल कर दूंगा। अभी 3 बजे वाली क्लास है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एक क्वेश्चन ये देख लो, कंसेप्ट देख लो इसका, उदय ने भेजा है, हाँ लास्ट क्लास है ये क्वेश्चन का। देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर यही है ना, ये क्वेश्चन है ये वाला 86। सब लोग इसका कंसेप्ट देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। इन आंकड़ों की आपको अनुपस्थित बारंबारता x को ज्ञात करना है। दिया गया है कि समांतर माध्य 28 है। अब ये आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20। ये कौन सा है, ग्रुप्ड इंटरवल, याद आ रहा है, ग्रुप्ड वाला है ये। और दुकानों की संख्या का मतलब आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी। आपको क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा है कि ग्रुप वाले के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उससे कर सकते हो इसको आप। अभी बताया ना मध्यमान वाला, तो इसका मध्यमान निकलेगा 5, इसका निकलेगा 15, इसका निकलेगा कितना 25, इसका निकलेगा 35, इसका निकलेगा 45 और इसका निकलेगा कितना 55। सबको आपस में गुणा करना है और x को इसके साथ करना है और बराबर में क्या ले जाओगे, 28 से किसका गुणा करोगे, फ्रीक्वेंसी का। जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना उसका, तो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यही तो करते हैं, माध्य निकालते हैं, वही तो करते हैं, इसी का जो गुणा करते हैं। जो नीचे डिवाइड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये सबका सम। तो करके देखना, आ जाएगा आंसर। ठीक है चलिए, टेक केयर, बाय, मिलते हैं 3 बजे।